नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी को उसका भाई ईशांत बहुत मार रहा होता है, लेकिन इंद्राणी भी कम उसे जवाब नहीं देती है। अपने बचाव में वो बहुत लड़ती है अपने भाई से, जिस पर उसका भाई थोड़ा शांत होकर कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे काबू में मैं खुद नहीं हूं। जिस पर इंद्राणी उसे कहती है कि मैं तुम्हें शांत कर रहना सिखाऊंगी। मुझे जो कुछ मैंने फेस किया है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी, और मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें खुद को कैसे शांत रखना है। जिस पर वो अपनी बहन को गले लगाता है और कहता है, मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जिस पर वो फिर से इंद्राणी को मारने वाला होता है, जिस पर इंद्राणी रोकती है उसके हाथ को और कहती है, एक सवाल है, क्या तुम उस आदमी की आखिरी बात को दिमाग में घुमा रहे हो। जिस पर वो कहता है, हाँ, मुझे वो आवाज़ बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, जैसे कोई बार बार मुझसे कह रहा हो कि मुझे तुम्हें मारना है। जिस पर इंद्राणी कहती है, ठीक है, तो तुम्हें मुझे मारकर शांति मिलेगी तो मेरा गला दबा दो, मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। जिस पर वो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तुम मुझे उकसा रही हो। जिस पर इंद्राणी कहती है, अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूँगी तो क्या तुम रुकोगे। ऐसे में तुम हो सकता है माँ को भी चोट पहुँचाओ, पिताजी को भी चोट पहुँचाओ, उससे अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। जिस पर वो कहता है, तुम पागल हो गई हो। जिस पर फिर से वो उसका गला दबाने लगता है। जिस पर वो कुछ नहीं कहती है और कुछ नहीं करती है। वो कस के उसका गला दबाने लगता है। इंद्राणी को जैसे सांस नहीं आने लगती है, वो बेहोश जैसी होने लगती है। तब वो उसका गला छोड़ देता है और कहता है इंद्राणी से, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम अगर यहाँ नहीं रहोगी तो शायद मैं शांत रहूँगा, तुम चली जाओ। इंद्राणी चली जाती है। लड़खड़ाते हुए जैसे वो कमरे से बाहर निकलती है, उसकी माँ उसे थाम लेती है और अपन ईशान से कहती है, तुमने क्या किया है। जिस पर इंद्राणी कहती है, भैया की गलती नहीं है और ना ही मेरी, उन्हें छोड़ दीजिए अकेला, वो खुद को शांत कर लेंगे। फिर इंद्राणी बस जाने से पहले इतना ही कहती है अपने भाई से कि भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद को मत हार्म कीजिएगा, खुद को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिएगा, मैं आपको बचा लूँगी। जिस पर वो इंद्राणी से कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कब तक खुद को रोक पाऊँगा। जिस पर इंद्राणी कहती है, आपको खुद को रोकना ही होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप खुद को रोक सकते हैं, आप मेरे भाई हैं। जिस पर वो कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर इंद्राणी चली जाती है। फिर वो चाची के घर जाती है, मतलब पड़ोसी के घर, जहाँ पे राघव उसका इंतज़ार करता है और उसका स्वागत करता है अपने घर में। उसकी दोस्त आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बड़े दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। जिस पर वो कहती है, हाँ, आई एम सॉरी, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे थोड़ा रूडली बात किया था। जिस पर वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इतने बुरा नहीं मानती किसी भी बात का। जिस पर रानी कहती है, तुम बहुत अच्छी हो मीनाक्षी। जिस पर राघव कहता है, वो अच्छी है या मैं भी अच्छा हूँ। जिस पर इंद्राणी कहती है, सभी अच्छे हैं। आंटी बोलती है, तुम हाथ मुँह धो लो और खाने बैठ जाओ। सभी लोग खाने बैठ रहे हैं। जिस पर वो सोचती है कि पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है आंटी से कि आंटी, मेरे पिता अभी तक घर क्यों नहीं आए। इंद्राणी एक्चुअली ये सोच रही होती है मन में, लेकिन आंटी पूछ लेती है और कहती है गेस करके कि क्या लगता है, तुम अपने पिता को मिल पाओगी। जिस पर इंद्राणी कहती है, आपको कैसे पता कि मैं पिता के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे घर की तरफ देखने का नज़रिया दोनों ही बता रहा है। जिस पर इंद्राणी कहती है, आप क्या मेरा माइंड पढ़ रही हैं। जिस पर इंद्राणी वो आंटी कहती है कि माइंड, वो क्या
सभी लोग पढ़ सकते हैं क्या? वैसे तो अगर सभी लोग हर किसी का दिमाग पढ़ पाते तो बात कुछ और ही होती। तब कोई किसी से प्यार भी नहीं कर पाता, या फिर कोई किसी से नफ़रत भी नहीं कर पाता, या फिर हर कोई एक दूसरे से बस झगड़ता ही रहता। मैं तो सोचती हूँ कभी कभार, अगर हर कोई हर किसी का दिमाग पढ़ पाता तो क्या होता, कितना अजीब हो जाता ना। अगर सबको पता चल जाता कि सबके दिमाग में किसी को लेकर क्या चल रहा है, कोई फिर किसी के दिमाग में या किसी से ना तो प्यार कर पाता और ना ही नफ़रत कर पाता, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा पता चल जाता जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और हर कोई डर कर रहता कि कहीं मेरी राज को किसी को पता ना चल जाए। और अगर कोई गुनहगार है तो वो तो खास करके ऐसे ही अच्छाई और बुराई दोनों के बीच वैसी ही लड़ाई होती रहती है। अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों से लड़ते हैं, बुरे लोग अच्छे लोगों से लड़ते हैं। लेकिन इन सब में अगर लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़ पाते तो क्या हो जाता। लोग तो गलतियां करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ना कोई उनके दिमाग को पढ़ लेगा और उनकी सारी गलतियों से को पकड़ लेगा। लेकिन अगर लोग जितने ताकतवर होते उतने ही बचने के तरीके भी ढूंढते, और लोग अपने दिमाग को शांत रखना सिखाते और उसे काबू में रखते। शांत मन और शांत दिमाग और भी ख़तरनाक हो जाता है। जिस पर वो कहती है, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। बस मैंने अपने पिता को सिर्फ सुबह ही देखा, पर उसके बाद मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। तो मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर इंद्रानी की ऐसी बात सुनकर कहती है, ज़्यादा मत सोचो, खाना खाओ। सभी लोग वहाँ पे खाना वाना खा रहे होते हैं। इधर मुथु की पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है और अपने बेटे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाने पा रही होती है। बार बार सोच रही ये होती है कि मैं क्या ईशांत को खाना खिला दूँ या नहीं, या फिर मैं उसके साथ उसे बाहर लेकर आऊँ, क्योंकि इंद्रानी ने उसका हाथ तो खोल दिया था लेकिन कमरा बंद था। पर फिर थोड़ी देर बाद वो बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने माथे के चोट पे हल्दी लगाकर अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रही होती है। दरवाज़ा खोलने से पहले वो अपने बेटे को आवाज़ देती है और कहती है, क्या मैं कमरे में आ जाऊं? जिस पर ईशांत कहता है, हाँ माँ। उसके बाद वो जैसी दरवाज़ा खोलती है, ईशांत तुरंत अपनी माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है फूट फूट कर, और कहता है, माँ मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा खुद पे काबू नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसे शांत करती है और कहती है, तुम ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हें ज़्यादा परेशानी होगी। बेहतर होगा तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम बस इतना करो कि तुम मेरे साथ अच्छे से वक्त गुजारो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। ये कहकर वो उसे कमरे से बाहर लेकर आती है और कहती है, बैठो खाना खाते हैं। जिस पर वो कहता है, पिताजी नहीं आए हैं। जिस पर रानी कहती है, मीरा कहती है कि नहीं, तुम्हारे पिता अभी तक तो नहीं आए हैं, पर मैं उनकी तुम अगर उनका इंतज़ार करना चाहते हो तो ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। जिस पर मीरा कहती है, ईशांत कहता है कि माँ मुझे लगता है आपको भूख लगी है। जिस पर मीरा कहती है, हाँ भूख तो लगी है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें भी भूख लगी है। फिर दोनों जन खाना खाने लगते हैं। तभी मुथु के साथ काम करने वाला एक लड़का भाग कर आता है और कहता है मीरा से कि मीरा बहन, आपके पति को पुलिस ले गई है। जिस पर मीरा कहती है,
क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर ईशांत भी एकदम से गुस्सा होने लगता है, जिस पर मीरा ईशांत का हाथ पकड़ उसे कहती है तुम शांत रहो। जिस पर ईशांत कहता है माँ मैं बाहर नहीं जा सकता, पर इंद्रानी को लेकर जाइए। जिस पर वो कहता है, मीरा कहती है ठीक है। जिस पर वो ईशांत को फिर से कमरे में बंद कर देती है और फिर पड़ोसी के घर जाती है और इंद्रानी को ये बात बताने के बारे में सोच रही होती है। उसके दरवाज़े पर जा कर के भी वो दरवाज़ा ठकठकाती नहीं है, बल्कि वहीं दरवाजे से लौट आती है जहाँ इंद्रानी को थोड़ा अजीब लगता है और उसे लगता है कि कोई दरवाज़े पर आया था, इसलिए वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। वो अपने घर के तरफ झांकती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कुछ, क्योंकि घर के लाइट्स ऑफ रहते हैं। घर पे जो कि बिजली रात के वक्त थोड़ा बहुत चला जाता है, इसलिए वो सोचती है कि शायद अंधेरा हो गया है तो सबने लाइट ऑफ कर दी है और थोड़ा बहुत बिजली भी चला जाता है, तो हो सकता है कि सब सो गए होंगे। फिर वो दरवाज़ा बंद कर चली जाती है सोने के लिए। वो आज अपने दोस्त के साथ सोती है, मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी और इंद्रानी एक कमरे में सोती है, राघव एक कमरे में सोता है। उसके घर में कुल 3 कमरे होते हैं, इसलिए वो तीनों को अलग अलग कमरे मिले होते हैं। हालांकि दोनों भाई बहन का एक एक कमरा होता है, लेकिन यहाँ पे इंद्रानी के लिए कोई कमरा नहीं होता है, इसलिए उसे मीनाक्षी के साथ ही सोना होता है। वो मीनाक्षी के साथ ही सोने के लिए आ जाती है और फिर मीनाक्षी को गुड नाइट कहती है। पहले तो वो दोनों ही एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सोने वाली होती हैं, लेकिन फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रात के 10 बजे जो बातचीत शुरू होती है वो रात के 1 बजे तक भी ख़त्म नहीं होती है। आखिर में वो दोनों ही घड़ी देखते हैं और कहते हैं रात के 1 बज गए, अब हमें सो जाना चाहिए। और वो दोनों ही फिर हंसते हैं एक दूसरे की बातों को याद कर और कहते हैं पता ही नहीं चला कि कब इतने घंटे निकल गए, हमने तो इतनी बातें कभी नहीं की। जिस पर मीनाक्षी उसे गले लगाकर कहती है, इंद्रानी उसे गले लगाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। जिस पर मीनाक्षी कहती है कि सच में बड़ी बहन होना बहुत अच्छी बात होती है, काश तुम मेरी बड़ी बहन होती, मेरा भाई की जगह तुम होती तो कितना अच्छा होता। जिस पर इंद्रानी कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा है। जिस पर मीनाक्षी कहती है कि भाई की बात तो करो ही मत। वो दोनों फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर इंद्रानी कहती है चुप हो जाओ, अब हमें सो जाना चाहिए, वैसे हमने बहुत बातें की है। जिस पर कहती है इंद्रानी और मीनाक्षी कि हमें तो याद भी नहीं आ रहा है कि हमने कितनी बातों कर ली। हमने कहाँ पीरियड्स की बातें की, उसके बाद हमने बात की करियर रिलेटेड, उसके बाद हमने बात की फैमिली से रिलेटेड, फिर हमने बात की वेडिंग से रिलेटेड। याद ही नहीं आ रहा कि हमने आखिरी इतनी बातें कर कैसे ली। वो दोनों ये बातें करते करते फिर जा कर के सोती हैं एक दूसरे को धीरे से। इस पर गुड नाइट फाइनली बोल करके 2 बजे रात को सुबह दोनों में से किसी की नींद खुलने से रही। 8 बज जाते हैं, दोनों में से कोई नहीं जगता। जहाँ राघव उन दोनों के ऊपर 1 बाल्टी पानी खींचने ही वाला होता है और वो लेकर भी आता है 1 बाल्टी पानी, और पर वो इंद्रानी का चेहरा देख वो एकदम से बाल्टी नीचे रख देता है और फिर बाल्टी से चुल्लू भर पानी उठा करके दोनों के फेस पे छिड़कता है और कहता है अब जाग भी जाओ महारानियों, कितना सोओगी, सुबह के 8 बज गए हैं, सूरज सर पे चढ़ गया है। जिस पर इंद्रानी उठती है और कहती है क्या 8 बज गए, पता कैसे नहीं चला, मुझे पापा से मिलने जाना था। हे भगवान, तुम्हें मुझे पहले उठाना चाहिए था। वो राघव पे उल्टा भड़क जाती है। जिस पर राघव उसे कहता है दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, मुझ पे भड़क रही हो? हाँ,
गलती तुम्हारी है। सो तुम रही थी 8 बजे तक। हाँ, तो मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे। जिस पर राघव कहता है क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। कि फिर राघव पूछता है कितने बजे रात को बजे सोई हो तुम लोग? जिस पर उसकी बहन कहती है 2 बजे रात को। सोने भी दो भाई अब। जिस पर वो फिर सोने लगती है तो राघव चद्दर खींच करके उठा देता है उसको और कहता है तुम उठो और जाओ, जाके माँ की मदद करो घर के कामों में। बहुत देर सो लिया तुमने, माँ कब से सुबह से अकेली लगी हुई है। जिस पर इंद्रानी तुरंत उठकर जाती है आंटी के पास और कहती है आंटी मुझे बताइए कोई काम है क्या, मैं आपकी मदद करता हूँ। जिस पर वो कहती है तुम ऐसे अजीब तरह से बदहाल क्यों आई हो? बाल उल झाड़ा नहीं है, कुछ नहीं, मुंह तक लगता धोया नहीं है तुमने, और तुम उठकर सीधे रसोई घर में आ गई। जिस पर वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी मुँह हाथ धोकर आती हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम तो बचपन में भी यहाँ आई हो ना। जिस पर रानी कहती है मैं बस नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। जिस पर इंद्रानी ऐसी जब बात करती है तो उसकी चाची कहती है वो आंटी कि तुम मुझे क्या समझती हो? जिस पर वो कहती है पड़ोस की आंटी। जिस पर वो कहती है अच्छा, तो अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम क्या करती? जिस पर वो कहती है अगर आप मेरी माँ होती तो मैं आराम से सोती। जिस पर वो कहती है तो तुम जाके सो जाओ। जिस पर इंद्रानी कहती है ऐसा क्यों कह रही है? जिस पर वो कहती है तुम इस घर को क्या समझती हो? जिस पर वो कुछ नहीं कहती है इंद्रानी। जिस पर वो कहती है समझो कि ये तुम्हारी माँ का घर है और जैसे माँ के घर में रहती हो वैसे यहाँ पे भी रहो पूरे हक से। ये कोई मतलब नहीं बनता कि तुम यहाँ पे आओगी तो यहाँ पे काम करने पड़ेंगे तुम्हें। नहीं, मुझे अपने काम करने की आदत है। जिस पर वो कहती है कि आदत है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें आदतों के साथ वक्त के साथ बदलनी पड़ती है कुछ आदतों को, इसलिए इसे बदल दो। तुम किसी गैर के घर पे नहीं हो, अपने घर पे हो। जिस पर इंद्रानी मुस्कुराती है और जाने वाली होती है। जिस पर उधर से राघव आता है और वो राघव से टकरा जाती है और कहती है राघव कहता है क्या हुआ, मेरे घर को अपना घर समझ लिया है? जिस पर रानी कहती है नहीं, मैं इसे अपना घर नहीं समझ रही हूँ। जिस पर राघव कहता है तुम कब से इतना सोचने लगी? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है तुम इतना नहीं सोचती थी। जिस पर वो इंद्रानी राघव पे चिल्लाती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, मरना चाहते हो? जिस पर वो कहता है मैं मरना चाहता हूँ तो तुम मार सकती हो तो मार दो। जिस पर इंद्रानी कहती है तुम सच में मरना चाहते हो? तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है क्या? तुम्हें याद नहीं क्या टैक्सी में बैठने से पहले क्या हुआ था? जिस पर राघव याद करता है कि कैसे उसने उसकी उंगली मोड़ी थी। फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने तुम्हें इस घर में रहने दिया है और इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा और मेरी बहन का है, तो इसलिए तुम आराम से रहो और ज़्यादा मत सोचो। जिस पर इंद्रानी कहती है कि वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अच्छा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? थोड़ी देर पहले तुम ही माँ से ओवर रिएक्ट कर रही थी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही। फिर इंद्रानी जाती है कमरे में और मीनाक्षी उठकर बैठी होती है। जिस पर वो कहती है क्या हुआ, तुम सो जाओ, तुम सो रही थी ना। जिस पर वो कहती है भाई चद्दर लेकर चले गए, और तो और उन्होंने यहाँ एक बाल्टी पानी रखा है, दिख नहीं रहा तुम्हें वो बाल्टी? अगर मैं सोई ना तो बिस्तर गीला कर देंगे और फिर माँ मुझे गाली देगी, मुझे डांट नहीं खानी, इसलिए मैंने उठ के बैठ गई हूँ और कुछ नहीं कर सकती मैं। अच्छा ठीक है, चलो। कहाँ? अरे मुझे नहीं पता है यहाँ बाथरूम कहाँ है, मुझे ब्रश करना है और भी चीज़ें नहानी है। तो अच्छा हाँ, तुम्हें नहाना होगा ना, चलो मैं तुम्हें दिखा देता है। फिर वो इंद्रानी को लेकर के जाती है और फिर वो दोनों साथ में ब्रश कर रहे होते, मज़े कर रहे होते। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है अच्छी लगेगी। आप
का कीमती समय